लेट नाइट हॉरर में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको उन सच्ची घटनाओं की दुनिया में ले चलते हैं जहां किसी ने जीवित रहकर नहीं बताया कि क्या हुआ। हर कहानी में सच्चाई की सिहरन और भयानकता की झलक है। तो अपनी सांसें थाम लें, रोशनी धीमी कर लें और तैयार हो जाएं लेट नाइट हॉरर के सफर पर। आइए जानें उन कहानियों को जो रात के अंधेरे में दबी हुई हैं और आज भी रहस्य की चादर में लिपटी हैं। लेट नाइट हॉरर में आपका डर हमारी गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। उस जंगल के बारे में कई भयानक कहानियां सुनाई जाती थी। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई रो रहा हो या चीख रहा हो। रवि और उसका दोस्त मनोज, जो गांव में ही रहते थे, हमेशा से साहसी थे। उन्होंने कई बार सुना था कि उस जंगल में रात को जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। एक दिन दोनों दोस्तों ने ठान लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। उस रात चांदनी रात थी। दोनों दोस्त टॉर्च और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर जाते गए, चारों ओर की हवा ठंडी और भारी महसूस होने लगी। पेड़ों के बीच से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। रवि ने मनोज से कहा, क्या तुमने सुना? ये आवाजें कहीं से आ रही हैं। चलो और आगे बढ़ते हैं। मनोज ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों आगे बढ़ते गए। कुछ देर बाद उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी हवेली नजर आई। हवेली बहुत डरावनी लग रही थी। दोनों दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर प्रवेश किया। अंदर का माहौल और भी भयानक था। हर कोने से डरावनी छायाएं और आवाजें आ रही थीं। अचानक एक तेज चीख की आवाज गूंजी। दोनों दोस्त डर से कांपने लगे। तभी उन्हें एक छाया दिखाई दी जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। रवि ने टॉर्च की रोशनी उस ओर फेंकी तो देखा कि वह एक बूढ़ी औरत की आत्मा थी, जिसके चेहरे पर गहरा दुख और गुस्सा था। वह आत्मा रो रही थी और कह रही थी, मुझे यहाँ से मुक्त करो। मैं पिछले 100 सालों से इस हवेली में कैद हूँ। मनोज ने डरते डरते पूछा, हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं? आत्मा ने कहा, तुम्हें इस हवेली के पीछे वाले कुएं में जाना होगा और वहां से एक पुराना एम्युलेट निकालना होगा। वह एम्युलेट मेरी मुक्ति की चाबी है, लेकिन ध्यान रखना, उस एम्युलेट की रक्षा एक तांत्रिक करता है। उसे हराना आसान नहीं होगा। रवि और मनोज ने हिम्मत जुटाई और कुएं की ओर कदम बढ़ाया। कुएं के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अचानक तांत्रिक उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखों में जलन और क्रोध था। कौन हो तुम? इस पवित्र स्थान में घुसने की हिम्मत कैसे की? तांत्रिक गरजते हुए बोला। रवि ने साहस दिखाते हुए कहा, हम यहाँ इस आत्मा को मुक्त करने आए हैं। तुम्हारे पास जो एम्युलेट है, हमें वह चाहिए। तांत्रिक ने जोर से हंसते हुए कहा, यह आसान नहीं होगा। अगर तुम मुझसे लड़ सकते हो तो यह एम्युलेट तुम्हारा हो जाएगा। मनोज और रवि ने तांत्रिक के खिलाफ लड़ाई शुरू की। तांत्रिक ने अपने जादुई शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन दोनों दोस्तों ने अपनी हिम्मत और सूझबूझ से उसे परास्त कर दिया। अंत में तांत्रिक हार मानकर गायब हो गया और एम्युलेट उनके हाथ में आ गया। वे एम्युलेट लेकर आत्मा के पास आए। आत्मा ने एम्युलेट को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। आत्मा ने अपने हाथों से हवेली के गुप्त दरवाजे की ओर इशारा किया। इस दरवाजे के पीछे मेरा खजाना छिपा हुआ है। तुमने मुझे मुक्त किया है, इसीलिए यह खजाना अब तुम्हारा है। इसे लेकर जाओ और अपनी जिंदगी बदल लो। रवि और मनोज ने हिम्मत करके उस दरवाजे को खोला। अंदर एक बड़ा कमरा था जिसमें सोने, चांदी, हीरे और मणियों का अंबार लगा हुआ था। उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने जितना खजाना उठा सकते थे उठाया और जल्दी से हवेली से बाहर निकल आए। गांव वापस पहुंचकर उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। वे जानते थे कि गांव वाले इस भयानक घटना को सुनकर और भी डर जाएंगे। उसके बाद से रवि और मनोज गांव के सबसे धनी व्यक्ति बन गए। उन्होंने अपने खजाने से अपने परिवार की स्थिति सुधार ली और अपनी जिंदगी बेहतर बना ली। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताओ कैसी लगी। लेट नाइट हॉरर में फिर मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।